दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप कहानी को पूरा सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू की धारा बह निकलेगी। अगर आपकी आंखों से आंसू की धारा बह निकले तो कमेंट में आप ज़रूर 2 शब्द इस कहानी के लिए लिख कर जाना। तो चलो आओ कहानी को हम शुरू करते हैं। कॉलेज की वह पहली सीढ़ी जब अर्जुन ने चढ़ी थी तो उसकी आंखें सिर्फ डिग्री और कैरियर की ओर देख रही थी। लेकिन फिर दूसरे सेमेस्टर में जब साबली ने हिंदी क्लास में प्रवेश किया तो अर्जुन का दुनिया देखने का नज़रिया ही बदल गया। साबली नाम की वह लड़की जिसकी मुस्कान में सूरज की पहली किरण जैसी कोमलता और आँखों में गहरे समुद्र जैसा रहस्य था। शारीरिक रूप से सबल, आत्मविश्वास से लबरेज और क्लास की बहसों में हमेशा अग्रणीय रहती। अर्जुन शर्मीले और शांत उसे दूर से देखा करता था। प्यार की शुरुआत एक मदद के बहाने से हुई। साबली की साइकिल का चेन उलझ गया था और अर्जुन ने उसे ठीक करने में मदद की। फिर लाइब्रेरी में एक ही टेबल, कैंटीन में चाय के प्याले और धीरे धीरे दोस्ती ने एक गहरा रंग ले लिया। अर्जुन को लगा जैसे उसने जिंदगी का सबसे कीमती खजाना पा लिया है। साबली उसकी दुनिया बन गई। 3 साल बीत गए। वह कॉलेज के स्वर्णिम दिन एक साथ बिता रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्लेसमेंट और भविष्य का दबाव बढ़ा, रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। अर्जुन को दिल्ली में एक शानदार नौकरी का ऑफर मिला। साबली अपने बुजुर्ग माता पिता की वजह से अपने शहर में ही रुकना चाहती थी। बहसें, गुस्सा और एक दिन वह कड़वा सच आया जब साबली ने कहा, शायद हमारे रास्ते अलग हैं। अर्जुन, तुम जाओ, मुझे यहीं रुकना है। अर्जुन टूट गया। उसने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन साबली अटल थी। ब्रेकअप का हुआ दिन अर्जुन के लिए एक अंतहीन अंधेरे की शुरुआत था। वह जो नहीं जानता था वह था कि उस समय साबली के गर्भ में उनकी अपनी ही एक नन्ही जान पल रही थी। डर भविष्य की अनिश्चितता का और अर्जुन के करियर को बर्बाद ना होने देने की जज्बाती फैसले ने साबली को यह राज रखने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा शायद यही बेहतर है। अर्जुन दिल्ली चला गया। समय बीता। उसने अपने आप को काम में डुबो दिया। सफलता के सारे पैमाने पूरे किए लेकिन दिल का कोई कोना हमेशा सूना रहा। साबली की याद एक ऐसा दर्द बन गई जिससे वह भागता रहा। 10 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक व्यावसायिक सम्मेलन के सिलसिले में अर्जुन को अपने पुराने शहर आना पड़ा। पुरानी यादों से बचने की कोशिश में वह एक कैफे में बैठा अगले दिन की काम की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी नज़र कैफे के खिलौने वाले कोने में पड़ी। एक लड़का लगभग 9-10 साल का एक विंटेज कार के मॉडल को बड़े गौर से देख रहा था। उस लड़के के चेहरे पर एक विशेष आकर्षण था। फिर वह आई एक औरत लड़के के पास। आदित्य, चलो बेटा, अब घर चलते हैं। आवाज़ ने अर्जुन के रोंगटे खड़े कर दिए। वह आवाज़ बरसों से उसके सपनों में गूंजती थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। वह साबली थी। समय ने उस पर एक अलग ही कसीदाकारी की थी। चेहरे पर थोड़ी थकान लेकिन आँखों में वही दृढ़ता। और उसके पास हुआ लड़का आदित्य। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसके मन में एक ही ख्याल आया, तो उसने शादी कर ली, एक परिवार बसा लिया। एक तीखी ईर्ष्या और एक गहरी पीड़ा ने उसे जकड़ लिया। वह उठा और बिल की चुकता करके
तेजी से बाहर निकलना चाहता था, तभी आदित्य की नज़र उस पर पड़ी और वह अपनी माँ से बोला, माँ देखो, वह अंकल तुम्हारी ओल्ड एल्बम वाली तस्वीर जैसी दिखते हैं। सावली ने मुड़कर देखा, उसकी सांसें अटक गई, समय रुक सा गया। 10 साल का फासला एक पल में घटित हो गया। अर्जुन ने अपने आप को संभाला और एक औपचारिक मुस्कान के साथ बोला, हेलो सावली। लंबे समय बाद, हेलो अर्जुन। सावली का स्वर थोड़ा काँप रहा था। तुम्हारा बेटा अर्जुन ने आदित्य की ओर इशारा किया, दर्द को छिपाते हुए। हाँ हाँ आदित्य, यह अर्जुन अंकल हैं, मेरे पुराने दोस्त। आदित्य ने शर्माते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते की। उसकी आंखों की आकृति, नाक का मोड़, कुछ तो था जो अर्जुन को बार बार अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तुम कैसी हो? सब कुछ अच्छा है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, बस तुम सुनाओ, तुम्हारी शादी हो गई? सावली ने पूछा, आंखें नीची करके। नहीं, अभी तक तो नहीं, वक्त ही नहीं मिला, अर्जुन ने कहा और फिर एक झिझक के बाद बोला, तुम्हारे पिता वह यही नहीं है? सावली ने आदित्य को देखा जो दूर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, नहीं, वह हमारे साथ नहीं है। अर्जुन को लगा शायद तलाक हो गया है। एक अजीब सी सहानुभूति और उलझन ने घेर लिया। मैं समझ गया, माफ करना। कुछ पल की चुप्पी के बाद अर्जुन ने विदा ली। उस रात उसकी नींद उड़ा रही। आदित्य का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। अगले 2 दिन व्यवस्था में निकल गए, लेकिन जाने से पहले एक अदृश्य खिंचाव ने उसे सावली के पुराने घर की ओर खींच लिया। वह पहुंचकर उसने देखा, वह वैसा ही था, बस थोड़ा पुराना पड़ गया था। दरवाज़ा खुला था। अंदर से आदित्य की हंसी सुनाई दी। वह अंदर दाखिल हुआ। सावली उस समय आदित्य को होमवर्क करवा रही थी। अर्जुन के आने से वह चौंकी। मैं जा रहा हूँ, सोचा बिना बताए चला जाऊँ तो ठीक नहीं होगा, अर्जुन बोला। सावली ने हाँ में सिर हिलाया। तभी आदित्य अपनी एक ड्राइंग बुक लेकर, अंकल देखो मैंने क्या बनाया। ड्राइंग में 3 लोग थे, एक माँ, एक बच्चा और एक आदमी। आदमी की पहचान स्पष्ट नहीं थी। अर्जुन मुस्कुराया। वह सुंदर, यह कौन है? उसने आदमी की ओर इशारा किया। आदित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह मेरे पापा हैं। माँ कहती है वह बहुत दूर है, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा बनाया है जैसे माँ की तस्वीर में है। अर्जुन का दिल एकदम सा थम सा गया। उसने सावली की तरफ देखा। सावली की आंखों से आंसू बह निकले थे। वह बोल नहीं पा रही थी। कौन सी तस्वीर? अर्जुन का गला सूख रहा था। आदित्य दौड़कर एक पुराना एल्बम ले आया। एक पन्ना पलटा। वह तस्वीर थी कॉलेज के दिनों की, जब अर्जुन और सावली ने एक साथ पिकनिक पर जाकर फोटो खिंचवाई थी। अर्जुन उसमें ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा अभी था, बस थोड़ा जवान। और तभी अर्जुन ने गौर किया, आदित्य की आंखें, वह हल्की भूरी आंखें जो उसकी दादी की थी। नाक पर एक छोटा सा तिल जो उसके अपने चेहरे पर था। सब कुछ एक साथ जुड़ रहा था, एक भयानक, सुखद, दर्दनाक सच्चाई की तरफ। उसकी आवाज़ें काँप रही थी। सावली, यह क्या है? यह तस्वीर? आदित्य, उसकी उम्र? सावली ने आदित्य को कमरे से बाहर भेजा और फिर 10 साल का दबा हुआ सच एक फूटती हुई आवाज़ में बाहर आया। हाँ अर्जुन, आदित्य तुम्हारा बेटा है। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन सिसक गई। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा।
क्या मेरा? पर तब तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा कैरियर, मैं तुम्हारे सपनों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तुम दिल्ली जा रहे थे, मुझे डर था कि तुम जिम्मेदारी में घुट घुट कर मर जाओगे या फिर शायद मुझ पे और बच्चों पर एहसान जताओगे। मैं चाहती थी तुम आज़ाद रहो। मैंने फैसला किया कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। पर 10 साल सावली, 10 साल तुमने मुझसे छिपाया। मैं अपने बेटे से मिलने, उसे पालने, उसका पिता बनने के 10 साल गंवा चुका हूँ। अर्जुन की आवाज़ में गुस्सा, पीड़ा और एक गहरा अपराध बोध था। और मैंने क्या गंवाया है यह तुम सोच सकते हो? सावली चीख पड़ी। हर रात डर के मारे सोना, बीमारी के दिनों में अकेले संभालना, समाज के सवालों का जवाब देना और यह बताना कि उसके पापा एक हीरो हैं जो दूर हैं। तुम्हारे गुम हो जाने का दर्द मैं हर दिन झेल रही हूँ अर्जुन। अर्जुन की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह सावली के पास गया और उसके कंधों को पकड़कर बोला, माफ़ करना ओ भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था मैं तुम्हारे साथ होता सावली, हमेशा के लिए। उसने आदित्य को अंदर से बुलाया। आदित्य डरा हुआ सा लग रहा था। अर्जुन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों में झांकते हुए, वही आंखें जो उसकी थी। बोला, आदित्य, मैं तुम्हारा पापा हूँ। आदित्य ने सावली की तरफ देखा। सावली ने हंसते हुए, आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिलाया। आदित्य ने एकटक अर्जुन को देखा, फिर धीरे से उसकी गर्दन से लिपट गया। उस एक छूने से अर्जुन के सारे दर्द, सारी उलझन को एक पल में भगा दिया। एक ऐसा आलिंगन जिसका इंतजार 10 साल था। उस दिन अर्जुन की ट्रेन छूट गई, लेकिन उसने जो पाया वह एक खोया हुआ घर था। 10 साल की गलतफहमी, चुप्पी और दर्द ने एक गहरी खाई खोद दी थी। लेकिन आदित्य की मासूमियत और सावली के अकेले संघर्ष की कहानी ने अर्जुन के दिल को पिघला दिया। अगले कुछ महीने अर्जुन दिल्ली और इस शहर के बीच आता जाता रहा। वह आदित्य को जानने की कोशिश करता, उसके साथ समय बिताता। सावली के साथ का रास्ता वह पुरानी प्रेमिका का नहीं, बल्कि एक बच्चे के माता पिता का था, जिसमें पुराना प्यार, नया दर्द और एक शांत समझदारी थी। एक शाम आदित्य के सो जाने के बाद अर्जुन और सावली बालकनी में खड़े थे। तुम्हारे बिना ये 10 साल मैं कभी नहीं भर पाऊंगा, अर्जुन ने कहा। हम 10 साल पीछे नहीं जा सकते अर्जुन, सावली ने कहा, लेकिन शायद आगे बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे, आदित्य के लिए और शायद हमारे लिए भी। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार कोई जवाबदेही से भागने वाला लड़का नहीं था, बल्कि एक पिता था जो अपनी गलती सुधारना चाहता था। और सावली में भी वह कमज़ोर लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी माँ थी जिसने तूफानों को अकेले झेला था। कहानी का अंत नहीं हुआ, बस एक नई शुरुआत हुई थी। एक ऐसी शुरुआत जो 10 साल के दर्द, एक राज और एक नन्ही जान की डोर से बुनी गई थी। शायद प्यार कभी मरता नहीं, वह सिर्फ इंतज़ार करता है, सही वक्त का, सही सच का और एक दूसरे का मौके का। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखें।